हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आज प्रश्नावली 11.1 और इसका नाम है रचनाएं। क्या नाम है भाई? रचनाएं। तो आज हम रचनाओं के बारे में सीखेंगे। तो आपका पहला सवाल क्या कर रहा है भाई? पहला सवाल आपका कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित करो और दोनों को नापिए कि कितना कितना आ रहा है। तो भाई क्या करना आपको? 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो मैंने रेखाखंड खींच दिया 7.6 सेंटीमीटर का। यह आपका रेखाखंड आ गया 7.6 सेंटीमीटर और इसे मैंने नाम दे दिया BC। अब इसे किस अनुपात में विभाजित करना है? 5:8 में। तो आपको क्या करना है? B पर एक न्यून कोण बनाना है। क्या करना है भाई? बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाना है और उसे विभाजित करना है, समान भागों में विभाजित करना है। और 5 और 8 बड़ा क्या भाई? 8। तो 8 समान भागों में विभाजित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नीचे आएगा। 8 हमारा यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है। तो मैंने क्या किया? इसे 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और इसे नाम दे दो x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7 और 8। अब आपको क्या करना है भाई? 5/8 में विभाजित करना है। तो x8 को c से मिला दिया। क्या किया? x8 को मैंने c से मिला दिया। ठीक है। अब क्या करना है आपको? 5/8। तो 5/8 8 को c से मैंने मिला दिया। अब x5 को क्या करना है? हमें x8 के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। और कहाँ से खींचनी है? x5 से खींचनी है। और जो रेखा कहाँ पर काटेगी भाई? कोई बिंदु A पर काटेगी। कहाँ पर काटेगी? मान लो कोई बिंदु A पर काट रही है। तो जो BC रेखा है, जो BC रेखा है वो विभाजित हो गई BA प्लस AC में विभाजित हो गई। जहाँ पर इन दोनों का अनुपात क्या होगा भाई? 5:8 होगा। तो आपको क्या करना है भाई? अब रचना लिखनी है और क्या कह रहे हैं कि दोनों को मापिए। तो दोनों को मापना हो रहा है आपको। तो AC यानी मैं B से लेकर A इसे माप रहा हूँ। तो आपके पास कितना आ रहा है? लगभग 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 4.6 सेंटीमीटर। और जो अगला नाप ले रहा हूँ मैं A से C, वो कितना आ रहा है भाई? 2.9 आ रहा है। कितना आ रहा है? लगभग 2.9 सेंटीमीटर आ रहा है। और इससे नापा तो कितना आया भाई? इससे मापा तो हमारे पास आ रहा है 4.7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.7 सेंटीमीटर। तो BA कितना है आपके पास? BA आ गया 4.7 सेंटीमीटर नापने पर। और AC कितना आ गया आपके पास? 2.9 सेंटीमीटर आ गया। तो आप आसानी से माप कर बता सकते हो, लेकिन आपको इसकी रचना और लिखनी है, आपने क्या क्या काम किया। तो रचना लिखनी है भाई। तो रचना में क्या करना है? आपने पहले क्या किया? पहले आपने BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। क्या किया भाई? एक रेखाखंड खींचा। और आगे क्या किया आपने? 2 नंबर काम क्या किया आपने? B पर एक न्यून कोण बनाया। बिंदु B पर एक न्यून कोण कौन सा भाई? न्यून कोण ये रहा CB अक्ष बनाया। ये रेखा आपकी B अक्ष है। क्या भाई? B अक्ष। और बाद में B अक्ष को कितने भागों में? 8 समान भागों में, 8 समान भागों में विभाजित किया। भागों में विभाजित किया है, विभाजित किया। और बाद में क्या किया आपने x8 को C से मिला दिया। x8 को C से मिलाया। और आगे क्या किया आपने बिंदु x5 से एक रेखाखंड खींचा है। क्या किया? एक रेखाखंड खींचा है। से एक रेखाखंड खींचा जो किसके समांतर है? जो
जो समांतर है सी अक्ष 8 के, सी अक्ष 8 के समांतर है। जो रेखाखंड एस बी सी को कहां पर काट रहा है, ए पर काट रहा है, बी सी को बिंदु ए पर काट रहा है, बिंदु ए पर काट रहा है। इस प्रकार बी सी किस में विभाजित हो गया, बी सी विभाजित हो गया, बी सी बी ए और ए सी में विभाजित हो गया, बी ए और ए सी में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार आपको इसकी रचना भी लिखनी है और रचना आप आसानी से लिख सकते हो। रचना में आपको वही लिखना है जो आपने यहाँ पर काम किया है। तो आपने क्या क्या काम किया वही हमने रचना में लिख दिया। और आगे यदि आप इसका प्रूफ करना चाहते हो, कि ये 5/8 में विभाजित है या नहीं, 5/8 में विभाजित है या नहीं, तो आपको क्या करना है, तो त्रिभुज बी ए अक्ष 5 और त्रिभुज बी सी अक्ष 8 ले लिया मैंने, ठीक है। और क्या किया भाई, इसमें दोनों समरूप है, क्योंकि हमने समरूप त्रिभुज, ये दोनों क्या भाई समांतर, ए अक्ष 5 समांतर है सी अक्ष 8। और हमने थेल्सपर में पढ़ी थी कि दो रेखाएं समांतर हो त्रिभुज में तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे भाई, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो भुजाओं का अनुपात लो भाई। तो हमारे पास ए बी अक्ष 5 बट्टा बी अक्ष 8 किसके बराबर होगा भाई, बी ए भुजा बट्टा बी सी। ये हमने थेल्स परिमेय पढ़ी है। कौन सी परिमेय भाई, थेल्स परिमेय हमने पढ़ी है, ठीक है, छठी प्रश्नावली में, उससे करें। तो बी अक्ष 5 कितना आ गया आपका 5 और बी अक्ष 8 कितना 8। तो बी अक्ष 5 आपका 5 और बी अक्ष 5 कितना, बी अक्ष 5 आपका 5 और बी अक्ष 8 कितना 8 बराबर बी ए बट्टा बी सी। तो भुजाओं का अनुपात क्या गया भाई, 5:8 आ गया, यानी बी ए अनुपात बी सी, जो आपने भुजाएं विभाजित की है उनका अनुपात क्या आया, 5:8 आ गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है हमें, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या हो भाई, 2/3 गुनी हो। तो पहले तो क्या करूंगा मैं, एक त्रिभुज की रचना करूंगा जिसकी भुजाएं क्या होगी, 4 5 6 सेंटीमीटर होगी। तो मैं सबसे बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर बना लेता हूँ, यानी पहले सबसे बड़ी भुजा में खींच लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो मैंने भुजा बना ली 6 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई 6 सेंटीमीटर की कोई भुजा, और इसे मैंने नाम दे दिया बी सी। क्या दे दिया भाई, मैंने बी सी भुजा बना ली त्रिभुज की, ठीक है। अब क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर है, अब हमें 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दो भुजाएं और चाहिए। तो क्या करूँगा भाई, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो पहले 5 सेंटीमीटर की एक भुजा बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया और प्रकार से मैंने क्या किया, एक चाप काट दिया। आगे 4 सेंटीमीटर की और बनानी है, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया और क्या किया भाई, एक चाप और काट दिया। और जहाँ पर दोनों चाप कट रहे हैं, क्या कहाँ पर कटेंगे भाई, यहाँ पर कटेंगे। कहाँ पर कटे, यहाँ पर। तो ये बिंदु आ गया आपका ए, क्या आ गया ए। तो ए को बी से मिला दिया और ए को सी से मिला दिया। क्या किया भाई, ए को बी से मिला दिया और ए को सी से मिला दिया। ये आपका 5 सेंटीमीटर भुजा और ये आपकी 4 सेंटीमीटर भुजा। अब क्या करना है, इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज हमें ज्ञात करना है जो इसकी भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करे, 2/3 अनुपात में विभाजित करे या फिर 2/3 गुनी हो। तो अब क्या करूंगा भाई, बी सी यानी बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक न्यून कोण बनाऊंगा। तो मैंने एक न्यून कोण बना लिया। न्यून कोण ये देखो भाई, यहाँ पर तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा और 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण मैंने ये बना लिया,
तो ये आपका कोण अक्ष नाम दे दो, जो क्या आपका न्यून कोण है, और ये रेखा बी अक्ष रेखा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब हमें 2 और 3, हमारे पास 2 बड़ा या 3 बड़ा है, तो 3 हम चाप काटेंगे और समान लंबाई के काटना है। क्या करना है, समान लंबाई के आपको 3 चाप काटने हैं, 1 2 और 3 चाप मैंने काट दिए। तो आप इसे अक्ष 1 नाम दे दो, इसे अक्ष 2 और इसे बिंदु को अक्ष 3 नाम दे दो। अब क्या करना है, आपको इस अक्ष 3 को सी से मिलाना है। क्या करना है, इस अक्ष 3 को सी से मिलाना है, मिला दिया। और आपको क्या करना है, 2/3 अनुपात में लाना है, तो 2, यानी इस अक्ष 2 से इसके समांतर सी अक्ष 3 यानी इस रेखा के समांतर एक लाइन खींचनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसके समांतर एक रेखाखंड खींच रहा हूँ, और ये रेखाखंड इस बी और सी को कहाँ पर विभाजित कर रहा है भाई, मान लो कोई बिंदु सी डैश पर विभाजित कर रहा है। किस पर विभाजित कर रहा है, सी डैश पर विभाजित कर रहा है। आगे क्या करना है आपको, इस सी डैश से, इस सी डी से एस सी, जो एस सी रेखा है, इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, जो ए से बी को किस पर विभाजित करे भाई, किसी बिंदु ए डैश पर विभाजित करे। मैंने क्या किया, मैंने पहले इस रेखा के समांतर लाइन खींची है अक्ष 2 से, ठीक है, जो बी सी को सी डैश पर विभाजित कर रही है। बाद में सी डैश से ए सी के समांतर एक रेखाखंड और खींचिए, जो ए बी को किस पर विभाजित कर रहा है भाई, इस बिंदु ए डैश पर विभाजित कर रहा है। तो हमारे पास जो त्रिभुज आया, त्रिभुज बी ए डैश सी, वो क्या होगा, इसका समरूप त्रिभुज होगा। क्या होगा भाई, समरूप त्रिभुज होगा। तो हमारे पास समरूप त्रिभुज आ गया। समरूप त्रिभुज की रचना करनी थी, तो समरूप त्रिभुज क्या गया, बी सी डैश और ए डैश, ये त्रिभुज हमारे पास आ गया समरूप। और हमारा त्रिभुज कौन सा था, बी सी ए, ये हमारा त्रिभुज था। इसके समरूप मैंने एक त्रिभुज और बना दिया। और अब हमें क्या करना है भाई, रचना में हमें लिखना है जो हमने काम किया है। तो रचना हमने क्या क्या किया भाई, इसमें हमने क्या क्या काम किया हमने, तो वही लिखनी है। तो पहले क्या किया आपने, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज ए बी सी बनाया। और ए बी सी की भुजाएं आपने क्या ली भाई, ए बी आपने ली कितना सेंटीमीटर, ए से बी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितना लिया आपने 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितना लिया आपने 5 सेंटीमीटर लिया। और आगे, ठीक है, जिसमें भुजाई की लंबाई दे दी, ठीक है, भुजाओं की लंबाई दे दी। आगे 2 नंबर क्या किया आपने, बी से एक न्यून कोण बनाया। क्या किया, बी से बिंदु बी से एक न्यून कोण, एक न्यून कोण कौन सा भाई, सी बी अक्ष बनाया। और क्या किया आपने, बी अक्ष खींचा, ठीक है, बी अक्ष खींचा। आगे आपने क्या किया भाई, आगे आपने किया कि इस पर समान लंबाई के चाप 3 चाप काटे। बी अक्ष पर समान लंबाई के 3 चाप काटे, 3 चाप काटे। और काटने के बाद नाम क्या दिया भाई, तथा अक्ष 1 अक्ष 2 और अक्ष 3 अंकित किया, अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 अंकित किया है, ठीक है। और आगे हमने क्या किया, हमने अक्ष 3 को सी से मिलाया, अक्ष 3 को सी से मिलाया, अक्ष 3 को सी से मिला दिया। और आगे अक्ष 3 हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, सी अक्ष 3 रेखाखंड प्राप्त हुआ, रेखाखंड प्राप्त हुआ। आगे क्या किया आपने, आगे आपने किया इस सी अक्ष 3 के समांतर अक्ष 2 से आपने एक रेखा खींची। तो बी सी को कहाँ पर काट रही है, सी डैश पर काट रही है। तो सी अक्ष 3 के समांतर अक्ष 2 से रेखा खींची, समांतर रेखा खींची आपने, जो बी सी को कहाँ पर काट रही है भाई, सी डैश बिंदु पर काट रही है, सी डैश बिंदु पर
बिंदु पर काटती है। आगे आपने क्या किया है, आगे आपने किया है कि बाद में सी डैश से एक रेखा और खींची और एस सी के समांतर खींची। आगे क्या किया भाई, एस सी के समांतर एक रेखा खींची है। क्या खींची, ए डैश सी डैश, और किस बिंदु से खींची है, सी डैश से, और ए बी को कहाँ पर काट रही है, ए डैश पर काट रही है। तो एस सी के समांतर, एस सी के समांतर सी डैश से एक रेखा खींची, एक रेखा खींची जो जो ए बी को कहाँ पर काट रही है, ए डैश पर, ए बी को ए डैश पर काट रही है, ए डैश पर काट रही है, काट रही है भाई। देखो ए बी को ए डैश पर ही काट रही है। आगे आपने क्या किया, आपने ए डैश को सी से मिलाया, ए डैश को सी डैश से मिलाया, तो हमारे पास एक नया त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो हमें त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश प्राप्त हुआ, जो कि किसके समरूप है भाई, जो कि समरूप है बी सी ए के, बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए के समरूप है, समरूप है। ये तो आपका क्या हो गया भाई, रचना हो गई। अब आपको इसको प्रूफ भी करना है कि किस अनुपात में भाई, 2/3, यानी ये भुजा 2/3 गुनी है इसकी। जैसे कि बी सी और बी सी डैश क्या है भाई, बी सी डैश 2/3 गुनी है बी सी की, ये आपको प्रूफ भी करना है। तो अब प्रूफ करना आपको, तो त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश क्या है भाई, समरूप है। क्या आपके पास समरूप, और क्यों है समरूप, क्योंकि ए डैश सी डैश समांतर है ए सी के। तो आप भुजाओं का अनुपात लोगे, यानी बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर होगा आपके किसके होगा भाई, बी ए डैश बट्टा ए बी के बराबर होगा, सॉरी बी ए के बराबर होगा। आगे आपके पास ए डैश सी डैश किसके बराबर होगा भाई, ए सी के बराबर होगा। आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, ये उसी से आया है, ठीक है। यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, बी अक्ष त्रिभुज बी अक्ष 3 और सी, बी अक्ष 3 और सी किसके समांतर, किसके समरूप होगा भाई, बी अक्ष 2 और सी डैश, बी अक्ष 2 और सी डैश के समरूप है। क्यों भाई, क्योंकि सी अक्ष 3 समांतर है किसके, सी डैश अक्ष 2 के समांतर है। आगे आपको क्या करना है भाई, आगे इसमें भी मैं थेल्स प्रमेय लगा सकता हूं। तो बी अक्ष 2 बट्टा बी अक्ष 3 किसके बराबर होगा भाई, बी सी डैश बट्टा बी सी के बराबर होगा। और बी अक्ष 2 कितना है भाई, एक भाग कितना, 2 भाग बट्टा बी अक्ष 3 कितना है, बी अक्ष 3 1 भाग 2 भाग और 3 भाग 3, तो 2/3 बराबर बी सी डैश बट्टा बी सी। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। ये देखो आपके पास बी सी डैश बट्टा बी सी का मान कितना आ रहा है भाई, 2/3, तो इनका भी मान क्या होगा, 2/3, तो इसके बराबर में मैं 2/3 लगा सकता हूँ। तो हमारे पास बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर बी ए डैश बट्टा बी ए बराबर ए डैश बट्टा सी डैश, ये लिख रहा हूँ, बट्टा ए सी बराबर किसके होगा, 2/3 के होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है भाई, यानी संगत भुजाओं की, जो आपने जो नया त्रिभुज बनाए हैं उसके संगत भुजाओं की कितनी गुनी है भाई, नई भुजाएं 2/3 गुनी है। तो संगत भुजाएं आपकी कौन सी थी, बी सी बी ए और ए सी, और आपके पास जो नया त्रिभुज बनाया उसकी भुजाएं क्या है, बी सी डैश बी ए डैश सी, वो क्या है भाई, 2/3 गुनी है। तो इस प्रकार आपको प्रूफ भी करना है। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है
और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना भी करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7/5 गुनी। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दूसरा था। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी भुजा है, क्या भाई बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर, तो वो खींच लेते हैं पहले। तो मैंने बड़ी भुजा खींच ली 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। कितना भाई? 7 सेंटीमीटर। इसे बी नाम दे दिया, इसे सी नाम दे दिया। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दो भुजाएं और बनानी है। तो प्रकार को कितना खोलना है आपको? प्रकार को आपको 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का खोलना है। तो पहले 6 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ मैं। तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर का एक चाप। आगे क्या करना है आपको? 5 सेंटीमीटर का चाप और काटना है। तो 5 सेंटीमीटर का चाप मैंने और काट दिया। तो जहाँ पर चाप कटे उस बिंदु को क्या नाम दे दिया मैंने? ए नाम दे दिया। और ए को बी से मिला दिया। आगे क्या किया? ए को सी से मिला दिया। तो हमारे पास ये त्रिभुज आ गया जिसकी भुजाएं कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। और ए बी कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो 5, 6 और 7 सेंटीमीटर वाला हमारे पास एक त्रिभुज आ गया। अब क्या करना है, हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की क्या हो भाई? 7/5 गुनी हो। तो क्या करेंगे? बी से एक न्यून कोण बनाएंगे। बी से एक क्या बनाएंगे? न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण बना रहा हूं मैं। तो हमें क्या करना है, एक बी पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो मैंने बी एक्स एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक है। तो अब क्या करना है भाई? अब इसे एक समान अनुपात यानी 7/5, तो बड़ा कौन? 7। तो 7 हमें 7 बराबर भागों में हम इसे विभाजित करेंगे रेखाखंड को। तो 7 भागों में, और भाग क्या होने चाहिए आपके? बराबर होने चाहिए। यानी आप जितना प्रकार पहले खोलो बाद में भी उतना ही प्रकार खोलना है। तो मैंने इसे 7 भागों में विभाजित कर दिया और नाम दे दो भाई x1, x2, x3, आगे x4, x5, x6, x7। और आगे क्या करना है? 7/5। नीचे क्या है भाई? 5। 7/5 नीचे क्या है आपके पास? 5 है। तो बिंदु 5 को यानी x5 को c से मिला दो। क्या करना है आपको? x5 को c से मिलाना है। मिला दिया। अब आगे क्या करना है आपको? आगे आगे क्या कर रहे हैं कि 7/5 यानी 7/5 में विभाजित करना है हमें। तो क्या करना है भाई? अब हमें इस सी x5 के समांतर x5 से x7 से एक रेखा खींचनी है। यानी इसके समांतर इस बिंदु से रेखा खींचनी है, क्योंकि 7/5 इसलिए 7 से खींच रहे हैं, बिंदु 7 से। और इसके लिए क्या कर रहा हूँ? पहले बी सी को आगे बढ़ा रहा हूँ। बी सी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो बी सी को मैंने आगे बढ़ा दी। और आगे क्या किया भाई? इसके समांतर मैंने x7 से एक रेखाखंड खींच दिया। और जो रेखाखंड किस पर काट रहा है भाई? बी सी को सी डैश पर काट रहा है। बी सी को कहाँ पर काट रहा है भाई? सी डैश पर काट रहा है। अब आगे क्या करना आपको? इस सी डैश से ए सी के समांतर एक रेखाखंड और खींचना है। पहले भी ऐसे ही किया था। और क्या कर रहा हूँ भाई? ए बी को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। ए बी को भी आगे बढ़ा दिया। और ए सी के समांतर बिंदु सी डैश से एक रेखाखंड खींच रहा हूँ। होना समांतर चाहिए। तो ये लो भाई समांतर। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसे नाम दे दो ए डैश। तो हमारे पास एक नया त्रिभुज आ गया। बिंदु बी सी डैश और ए डैश, ये त्रिभुज हमारे पास एक नया आ गया, जो क्या होगा भाई? समरूप होगा ए बी सी के। और कितने भागों में विभाजित होगी भुजाएं? 7/5 गुनी होगी। तो पहले इसकी रचनाएं लिखनी है और बाद में इसको प्रूफ करना है कि ये 7/5 गुनी है। तो रचनाएं लिख रहा हूँ भाई। तो रचना में पहले आपने क्या क्या किया भाई? वही लिखना है। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसकी भुजाएं क्या थी भाई? बनाया जिसकी भुजा आपके पास थी
ए बी कितनी थी, ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर थी, कितनी 5 सेंटीमीटर। बी सी कितनी थी, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर। और ए सी कितनी थी, ए सी आपके पास 6 सेंटीमीटर थी। आगे आपने क्या किया, आपने बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाया, बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाया। क्या किया भाई, न्यून कोण बनाया। और न्यून कोण बनाने के बाद कौन सी रेखा है आपके पास, बी अक्ष रेखा आ गई, बी अक्ष रेखा खींची। आगे आपने क्या किया भाई, बी अक्ष को 7 भागों में विभाजित किया, बी अक्ष को समान 7 भागों में विभाजित किया। और आगे क्या किया आपने, आगे आपने अक्ष 5 को सी से मिला दिया, अक्ष 5 को सी से मिलाया। और क्या किया भाई, और अक्ष 7 से सी अक्ष 5 के समांतर एक रेखाखंड खींचा। तो हमने क्या किया, अक्ष 7 से सी अक्ष 5 के समांतर रेखा खींची। जो ए बी को, जो बी सी को कहाँ पर काट रही है भाई, सी डैश पर, जो बी सी को सी डैश पर काटती है। आगे 6 नंबर पर आपने क्या किया भाई, सी से यानी सी डैश से एक रेखाखंड और खींचा, सी डैश से एक रेखाखंड और खींचा। और किसके समांतर खींचा, ए सी से खींचा, ए सी के समांतर एक रेखाखंड और खींचा सी डैश से। और वो रेखाखंड में इस बी ए रेखा को कहाँ पर काट रहा है, ए डैश पर काट रहा है। तो हमने क्या किया, आगे सी डैश से एक रेखा ए सी के समांतर खींची, ए सी के समांतर खींची। जो ये बी ए को कहाँ पर काट रहा है, ए डैश पर, जो बी ए को ए डैश पर काटती है। तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास ये आ गया, ए डैश आ गया, ए डैश को सी डैश से मिला दिया। आगे क्या किया आपने, ए डैश को सी डैश से मिला दिया भाई। और आगे तो हमारे पास त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश प्राप्त हुआ, जो किसके समरूप है, जो त्रिभुज बी सी ए के समरूप है, बी सी ए के समरूप है। तो हमारे पास समरूप त्रिभुज तो आ गया और उसकी रचनाएं भी हमने लिख दी। अब आगे क्या करना है आपको, आगे इसको प्रूफ करना है। क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि भुजाएं के 7/5 गुनी है। भुजाएं क्या भाई, 7/5 गुनी है। तो त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, ठीक है, समांतर है त्रिभुज बी सी ए के समांतर है, जिसमें आपके पास ए डैश सी डैश किसके समांतर है भाई, ए सी के समांतर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर होगा बी ए डैश बट्टा बी ए, बराबर होगा ए डैश सी डैश बट्टा ए सी। ये हम जानते हैं, बी ए डैश बी ए के बराबर होगा। तो ये हम जानते हैं भाई, थेल्स प्रमेय से जानते हैं। तो अब दूसरा त्रिभुज बी सी डैश अक्ष 7 भी समरूप है किसके भाई, बी सी अक्ष 5 के समरूप है, क्योंकि सी डैश अक्ष 7 समांतर है किसके, सी अक्ष 5 के समांतर है। तो हमारे पास इनका अनुपात भी समान होगा, यानी बी सी डैश बट्टा बी सी समान होगा किसके होगा भाई, बी अक्ष
7/b अक्स 5। ये हम थेल्स प्रमेय से कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समरूप त्रिभुज में समान होता है। तो हमारे पास बी सी डैश बटा बी सी क्या गया, बी अक्स 7 कितना आपके पास पूरा 7, और बी अक्स 5 कितना भाई, इतनी दूरी 5, तो ये आ गई 7/5। यानी बी डैश बी सी डैश बटा बी सी, बी सी डैश बटा बी सी कितना 7/5, तो इन ये भी 7/5 के बराबर होगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं लिख सकता हूँ कि बी सी डैश बटा बी सी बराबर है बी ए डैश बटा बी ए बराबर है ए डैश बटा ए सी, यानी ये लिखा है मैंने, और बराबर किसके 7/5 के। यही आपको प्रूफ करना है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है भाई, कि जो भुजाएं आपकी संगत भुजाएं आई वो क्या है 7/5 गुनी है। तो आपके पास आ रहा आंसर 7/5 गुनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या होनी चाहिए, 1 सहित 1/2 गुनी होनी चाहिए। तो पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। तो आधार कितना लेना है हमें, आधार हमें लेना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आधार ले लिया, ये मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर आधार। आधार को BC नाम दे दिया भाई, BC 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो क्या करूँगा, इस रेखाखंड का मैं समलंब विभाजित करूँगा, यानी प्रकार को इसकी आधे से ज़्यादा खोलना है और 2 चाप लगाने हैं आपको। क्या लगाने हैं भाई, 2 चाप लगाने हैं। तो चाप लगा दिए, और जो चाप जहाँ पर मिल रहे उनको मिला दो, यानी एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, इस रेखाखंड का समद्विभाजन आ गया। अब हमें ऊंचाई कितनी रख रही है, 4 सेंटीमीटर रखनी है। ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोला, खोल लिया भाई, और क्या किया, एक चाप काटा, 4 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, जहाँ पर बिंदु क्या आएगा आपका, ए बिंदु आ गया। अब क्या करना है, ए को बी से मिलाना है और ए को सी से, ए को बी से मिला दिया और ए को सी से मिला दिया, और हमारे पास कितनी है भाई, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके समरूप एक ऐसा त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या हो भाई, इस भुजाओं की संगत भुजाओं की 1 सहित 1/2, यानी इसे मैं इस प्रकार 3/2 लिख सकता हूँ भाई, 3/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 सहित 1/2 क्या होता है, 3/2 ही होता है। आगे बी पर क्या बनाना है आपको, एक न्यून कोण बनाना है। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल और इससे छोटा होगा न्यून कोण, तो मैंने क्या किया, एक न्यून कोण बना दिया। अब न्यून कोण बना दिया, ये न्यून कोण अक्ष कोण दे दो इसे। अब क्या करना है, इसे समान भागों में विभाजित करना है, और बड़ा कौन है भाई, 3 या 2, 3, तो 3 समान चाप काटेंगे। क्या करेंगे, 3 समान चाप काटेंगे, 1 2 और 3 समान चाप काट लिए। और आगे क्या करेंगे भाई, आगे हम इनको कुछ नाम देंगे, अक्ष 1 अक्ष 2 और अक्ष 3 नाम दे दिया। और अब आगे बट्टे में कितना भाई, 2, तो 2 को यानी अक्ष 2 को किससे मिलाओगे, सी से मिलाना है, अक्ष 2 को मिला दिया सी से। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करना है आपको, आगे अक्ष 3 से इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है। क्या करना है भाई, अक्ष 3 से खींचना है, अक्ष 2C के समांतर एक रेखाखंड। तो समांतर एक रेखाखंड खींच दिया, जो BC को कहाँ पर काटेगा भाई, जो BC को काटेगा इस बिंदु पर काट रहा है, और ये बिंदु C डैश है, क्या भाई, C डैश बिंदु पर काट रहा है। आगे क्या करना है आपको, इस C डैश से AC के समांतर एक रेखाखंड खींचना है, AC के समांतर इस CD डैश से एक रेखाखंड खींचना है।
जो इस ए बी को कहाँ पर काटेगा भाई, इस ए बी को काट रहा है, कहाँ पर काटा ए बी को, इस बिंदु ए डैश पर काटा। तो हमारे पास एक नया त्रिभुज आ गया बी सी डैश और ए डैश, क्या आ गया आपके पास, बी सी डैश ए डैश आ गया, ठीक है। और पहले त्रिभुज कौन सा था हमारे पास, बी सी ए था, तो ये आ गया हमारे पास समरूप त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश। तो इसकी रचनाएं आप आसानी से लिख सकते हो। और रचनाओं में क्या लिखोगे, आपने जो कार्य किया है, क्या लिखोगे भाई, आपने जो कार्य किया है वही आप रचना में लिखोगे कि आपने क्या क्या किया। पहले आपने एक त्रिभुज बनाया, बाद में एक न्यून कोण बनाया, यहाँ पर बी अक्ष खींचा, आगे इसे समान अनुपात में विभाजित किया, और आगे क्या किया भाई, अक्ष 2 को सी से मिलाया, अक्ष 3 यानी अक्ष 2 सी के समांतर अक्ष 3 सी डैश खींचा, और सी डैश से इसके समांतर एक रेखाखंड खींचा जो ए बी को कहाँ पर काट रहा है, ए डैश पर काट रहा है। ये आपने कार्य किया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रचना आपको खुद लिखनी है, ठीक है। और मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्या करके दिखा रहा हूँ भाई, प्रूफ, कि आपको प्रूफ कहाँ पर करना है। रचना में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने त्रिभुज बनाए वैसा का वैसा आपको लिखना है। अब मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। तो प्रूफ हमारे पास क्या है भाई, हमें दिखाना है कि भुजाई क्या है इसकी, 3/2 गुनी है। तो यदि मैं त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, त्रिभुज बी सी डैश ए डैश की बात करूं तो हमारे पास दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। और तो और इसमें एस सी समांतर है, एस सी किसके समांतर है भाई, ए डैश सी डैश के समांतर है। तो थेल्स परिमेय हम आसानी से लगा सकते हैं। तो थेल्स परिमेय लगा रहा हूँ, तो बी सी डैश बट्टा बी सी किसके बराबर होगी भाई, बी ए डैश, यानी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आगे ए डैश सी डैश किसके बराबर होगा भाई, इस त्रिभुज की एस सी भुजा के बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपके पास, समान होगा। आगे यदि मैं बात करूं त्रिभुज बी अक्ष टू सी और त्रिभुज बी अक्ष 3 सी डैश, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, क्योंकि अक्ष 2 सी किसके समांतर है भाई, अक्ष 3 सी डैश के समांतर है। तो इसमें मैं थेल्स परिमेय लगा सकता हूँ। तो थेल्स परिमेय में भुजाओं का अनुपात होती है, तो बी अक्ष 3 बट्टा बी अक्ष 2 किसके बराबर होगा, बी सी डैश बट्टा बी सी के बराबर होगा, बी सी। तो हमारे पास बी अक्ष 3 कितना है भाई, बी अक्ष 3 3 है, 1 2 3, तो 3। बी अक्ष 2 कितना है भाई, 1 2 बराबर बी सी डैश बट्टा बी सी। तो हमारे पास बी सी डैश बट्टा बी सी का मान आ गया 3/2। तो इसकी जगह मैं 3/2 लगा सकता हूँ, और तीनों बराबर में है तो इन सभी का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अतः बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर बी ए डैश बट्टा बी ए बराबर ए डैश बट्टा सी डैश बट्टा ए सी बराबर क्या होगा भाई, 3/2 होगा, क्योंकि बी सी 3/2 के बराबर है, और ये दो भी बी सी डैश बट्टा बी सी के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि भुजाएं किस अनुपात में होगी, भुजाएं 3/2 अनुपात में होगी, या फिर 3/2 गुनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। क्या है भाई 5वां क्वेश्चन, कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC कितना आपके 6 सेंटीमीटर, AB कितना 5 और कोण B कितना है 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की क्या हो भाई, 3/4 गुनी हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड खींच लो भाई, BC कितना करो 6 सेंटीमीटर कर दो। तो BC कर दिया मैंने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, कितना भाई 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना आपको, AB 5 सेंटीमीटर और कोण B कितना 60 सेंटीमीटर। तो कोण B को मैंने 60 सेंटीमीटर बनाना है। तो 60 सेंटीमीटर का कोण किस प्रकार बनाते हैं भाई, ये हमारे पास एक चाप काटना है, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण आ जाएगा।
तो मैंने 60 डिग्री का कोण बना दिया और इसे मिला दो भाई इस बिंदु को, तो बी से मिलाया तो ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, तो ए बी 5 सेंटीमीटर करना है। तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट दो भाई बिंदु बी से। तो आपके पास कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये बी सी था आपका, और बी से चाप काटा ए। अब क्या करो, ए को सी से मिला दो, ए को सी से मिला दिया, तो हमारे पास त्रिभुज तो बन गया ए बी सी, जिसमें कोण क्या है भाई बी 60 डिग्री है। फिर क्या करना है, हमें एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भाई संगत भुजा क्या हो 3/4 गुनी हो। तो क्या करेंगे, बी से न्यून कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, बी से न्यून कोण बना दिया। ये क्या आपका न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा, और आपके पास 3 और 4, 4 बड़ा है तो कितने भागों में विभाजित करेंगे, 4 भागों में विभाजित करेंगे, और समान भागों में विभाजित करेंगे। तो 4 समान भागों में विभाजित कराऊं, 1 भाग, 2, 3 और 4, 4 भागों में विभाजित कर दिया। और आगे से नाम दे दो अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 और अक्ष 4। बाद में जो हर में कितना भाई 4, अक्ष 4 को सी से मिला दो, अक्ष 4 को सी से मिला दिया। आगे क्या करना है, इसके समांतर सी अक्ष 4 के समांतर 3 ऊपर, तो इस बिंदु अक्ष 3 से क्या करना आपको एक रेखाखंड खींचना है। इसके समांतर खींच रहा हूँ, समांतर रेखाखंड खींच लिया, जो बी सी को कहाँ पर काटेगा, सी डैश पर काटेगा। आगे क्या करना है, सी डैश से एक रेखाखंड और खींचना है, और ए सी के समांतर खींचना है। तो समांतर एक रेखाखंड और खींच दिया, जो बी ए को कहाँ पर काटेगा, बिंदु ए डैश पर काटेगा। ठीक है, तो अब क्या करना, हमारे पास एक नया त्रिभुज आ गया। देखो बी सी डैश ए डैश, ये हमारे पास क्या गया, एक नया त्रिभुज आ गया, जो हमारे पास बी सी ए के क्या भाई समरूप है। तो अब आपको रचना लिखनी है, क्या करनी है, इसकी रचना लिखनी है कि रचना में हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने क्या किया भाई, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी क्या किया आपने 60 डिग्री, और बी सी कितना लिया आपने, बी सी आपने लिया 6 सेंटीमीटर, और ए बी कितना भाई 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर। आगे आपने क्या किया, आगे आपने किया कि कोण बी से न्यून कोण बनाया, बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाया। क्या बनाया भाई, न्यून कोण बनाया। और क्या किया आपने बी अक्ष रेखाखंड खींचा भाई, बी अक्ष रेखा खींची न्यून कोण बनाते हुए। और 3 नंबर आपने क्या किया, इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित किया, बी अक्ष को 4 समान भागों में विभाजित किया, 4 समान भागों में विभाजित कर दिया, विभाजित किया। आगे आपने क्या किया भाई, अक्ष 4 को सी से मिलाया, अक्ष 4 को सी से मिलाया। और क्या किया आपने, बाद में अक्ष 3 से इस सी अक्ष 4 के समांतर, सी अक्ष 4 के समांतर क्या किया, एक रेखाखंड अक्ष 3 से खींचा, रेखा खींची, जो बीसी को कहां पर काट रही है, सी डैश पर, जो बीसी को सी डैश पर काटती है। आगे आपने क्या किया भाई, अब सी डैश से एक रेखा और खींची, सी डैश से किसके समांतर रेखा खींची, एसी के समांतर खींची, एसी के समांतर एक रेखा खींची, जो एबी को कहां पर काट रही है भाई, ए डैश पर काट रही है, एबी को ए डैश पर काटती है।
काटती है। तो हमारे पास क्या जाएगा, तो हमारे पास त्रिभुज आ गया ए बी सी डैश, त्रिभुज बी ए डैश सी, त्रिभुज बी ए डैश सी प्राप्त हुआ, जो किसके समरूप है भाई, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो ये हो गई आपकी रचना, जो आपने एक त्रिभुज समरूप बनाया। अब क्या करना आपको, अब करना कुछ भी नहीं है, इसका प्रूफ करना है कि भुजाएं क्या भाई 3/4 अनुपात में है। तो प्रूफ कर रहा हूं, और प्रूफ किया तो क्या करना है प्रूफ में, पहले त्रिभुज बी सी ए किसके समरूप होगा भाई, त्रिभुज बी सी डैश ए डैश, त्रिभुज बी सी डैश ए डैश की क्या भाई समरूप, और ए डैश सी डैश समांतर है किसके, ए सी के समांतर है। तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगा दी, क्या लगा दी भाई, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय आपकी क्या कहती है भाई, समरूपता का नियम क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो भुजाओं का अनुपात बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर होगा बी ए डैश बट्टा बी ए बराबर होगा आपके ए डैश सी डैश बट्टा ए सी के बराबर होगा। समीकरण संख्या 1। आगे क्या करना आपको, ये दो त्रिभुज नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज बी अक्ष 3 सी डैश, त्रिभुज बी अक्ष 3 सी डैश किसके समरूप होगा भाई, त्रिभुज बी अक्ष 4 सी के समरूप है। और इसमें भी जो भुजा अक्ष 3 सी है या फिर सी डैश अक्ष 3 है किसके समांतर है, सी अक्ष 4 के समांतर है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाई जा सकती है, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा दो। तो थेल्स प्रमेय लगा दी, और थेल्स प्रमेय लगाई तो हमारे पास क्या गया भाई, हमारे पास भुजाओं का अनुपात यानी बी सी डैश बट्टा बी सी किसके बराबर आ जाएगा, बी अक्ष 3 बट्टा बी अक्ष 4 के बराबर आ जाएगा। और हमारे पास बी सी डैश बट्टा बी अक्ष 3 कितना है भाई 3, ये 3 है, बट्टा बी अक्ष 4 कितना है आपका 4 है, कितना है भाई 4। तो हमारे पास 3/4 आ गया। और ये बी सी डैश बट्टा बी सी डैश बट्टा बी सी कितना आया 3/4, तो बराबर में 3/4 आएगा। तो ये तीनों भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो हमारे पास भुजाओं का अनुपात बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर बी ए डैश बट्टा बी ए बराबर ए डैश सी डैश बट्टा ए सी कितना आ गया, भुजाओं का अनुपात 3/4 आ गया। तो इस प्रकार आप प्रूफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसमें बी सी कितना 7 सेंटीमीटर और कोण बी कितना 45 डिग्री और कोण ए 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की क्या होनी चाहिए, 4/3 गुनी होने चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यदि मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं, एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आपके पास कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी आएगा और कोण सी आएगा, और तीनों का योग कितना होगा 180। कोण बी कितना 45, कोण ए कितना 105, तो कोण बी 45 और कोण ए कितना 105 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यदि 105 और 45 कितने हो गए 150, तो कोण सी बराबर 180 और ये प्लस में उस साइड जाते ही 150 से माइनस के हो जाएंगे। तो कोण सी कितना आ गया आपके 30 डिग्री आ गया। कितना है भाई 30 डिग्री। ये कोण इसलिए निकाला है क्योंकि आगे हमारे काम आएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें BC 7 सेंटीमीटर, तो पहले BC 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। तो BC
7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आपको खींचना है। तो BC हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। आगे क्या करना आपको, B पर कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो B पर बना रहा हूं मैं 45 डिग्री का एंगल। तो मैंने यहाँ से एक कोण काटा और यहाँ से एक कोण काटा, ठीक है। बाद में क्या करना है, एक चाप यहाँ से यहाँ पर प्रकार रखना और एक चाप यहाँ से। तो ये कोण आ गया हमारे पास कितना आया भाई, ये तो हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। कितना आया, 90 डिग्री का कोण आ गया। अब क्या करना है आपको, 45 डिग्री का काटना है। तो एक यहाँ से चाप काटा और एक चाप मैंने यहाँ से काटा। तो ये हमारे पास कितने का आएगा भाई, 90 का आधा 45। तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ गया। अब आगे क्या करना है देखते हैं। तो एंगल आ गया 45 डिग्री का। अब आगे क्या करना आपको कोण C कितना है भाई, 30 डिग्री। ये कोण इसलिए निकाला था, यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल और बनाएंगे। तो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया, एक चाप ऐसे काटना है, एक चाप यहाँ पर प्रकार रखकर ऐसा काटना है। ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण आएगा, 30 डिग्री का आएगा। तो ये आ गया हमारे पास एक कोण, सॉरी ये 60 डिग्री का कोण है। और इसका वापस समद्विभाजित किया, यानी एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर। तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 30 डिग्री का कोण हमारे पास आ गया। ये आ गया 30 डिग्री का। और कहाँ पर काट रहा है भाई, इस बिंदु पर काट रहा है। तो ये बिंदु आ गया A। तो त्रिभुज क्या है आपके पास, ABC त्रिभुज आ गया, जिसमें ये कोण कितने का होगा भाई, 105 डिग्री का होगा। जो मैं प्रश्न में भी दे रखा था 105 डिग्री। ये 30 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। हमने त्रिभुज तो बना दिया, त्रिभुज ABC। आगे क्या करना है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं क्या हो भाई, इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी होनी चाहिए, 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो 4 है भाई। तो पहले क्या करेंगे, B पर एक न्यून कोण बनाएंगे, यही सिखाया मैंने आपको। तो B पर एक न्यून कोण बना दिया। क्या किया, B पर एक न्यून कोण बना दिया, जो 90 डिग्री से क्या है भाई, छोटा है। अब 4 आपके पास बड़ा है और 3 छोटा, तो 4 समान चाप काटेंगे। तो 4 समान चाप काटने आपको। तो 4 समान चाप काट दिए, 1 2 3 और 4। आगे आपको क्या सिखाया भाई, क्या नाम देने इनको, अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, अक्ष 4 नाम देने इन बिंदुओं को, दे दिया। आगे क्या करना आपको, आपके हर में कितना है 3, तो अक्ष 3 को मिलाना है। क्या करना है, अक्ष 3 को मिलाना है C से। तो अक्ष 3 को मैंने मिला दिया C से, ठीक है। अब क्या करना आपको, इस C अक्ष 3 के समांतर अक्ष 4 से एक रेखा खींचनी है। तो इसके समांतर खींचनी है और अक्ष 4 से खींचनी है। तो मैंने रेखा खींच दी, जो BC को कहाँ पर काटेगी भाई, जो BC को काट रही है किस बिंदु पर काटेगी, BC को आगे बढ़ाकर देखो। तो हमारे पास यहाँ पर C' बिंदु पर इसे काट रही है। आगे क्या करना आपको, इस C' से AC के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो AC के समांतर खींचनी है और C' से खींचनी है। तो ये रहा भाई C', और मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है। AC के समांतर खींच दी, C' से एक रेखा, जो AB को कहाँ पर काटेगी भाई, A' पर काटेगी। तो हमारे पास एक त्रिभुज आ गया B, क्या है भाई, त्रिभुज आ गया हमारे पास BC' और A'। ये समांतर त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज आ गया BC' और A'। किसके समरूप आया भाई, ABC के समरूप आ गया। तो इस प्रकार आप बता सकते हो, त्रिभुज आसानी से बना सकते हो। अब रचना करनी है। तो रचना में क्या करोगे, पहले आपने क्या किया, त्रिभुज ABC बनाया। त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें BC भुजा आपने कितनी ली, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और कोण A कितना लिया भाई, 45 डिग्री। और कोण C कितना लिया आपने, 30 डिग्री। और कोण B है, कोण B 45, कोण C 30। और कोण A कितना है आपके पास, 105 डिग्री आ गया। आगे आपने क्या किया, आपने B से एक न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बना दिया। और B अक्ष एक रेखाखंड खींचा।
और bx को 4 भागों में विभाजित किया। आगे अक्ष 3 को c से मिलाया और अक्ष 3 c अक्ष 3 के समांतर अक्ष 4 से एक रेखाखंड और खींचा और बाद में बिंदु हमारे पास c डैश पर काट रहा है। bc को कहाँ पर काटा? c डैश पर काट रहा है। आगे c डैश से हमने ac के समांतर एक रेखा खींची जो BA को कहाँ पर काटेगी भाई? A डैश पर काटेगी। तो हमारे पास त्रिभुज आ जाएगा BC डैश A डैश। ये बात आपको रचना में लिखनी है और कम से कम 7-8 लाइन आपको रचना में लिखनी होगी। तो ये आप खुद कर सकते हो। तो मैं इसका प्रूफ करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ भाई? प्रूफ कि आपके 4/3 गुनी है या नहीं है। तो प्रूफ देख लो। ये आप रचना तो आसानी से कर सकते हो। क्या क्या किया वही करना है केवल। ठीक है, तो त्रिभुज BCA और त्रिभुज BC डैश A डैश BC डैश A डैश क्या आपके समरूप है। क्या भाई? समरूप, जिसमें AC समांतर है किसके? A डैश C डैश के। तो मैं इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई? समान होगा, या फिर आप इसे समरूपता के प्रमेय भी कह सकते हो। तो हमारे पास BC डैश बट्टा BC किसके बराबर आएगा भाई? भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी BA डैश बट्टा BA बराबर होगा A डैश C डैश, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं और छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। आ गई आगे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है BC अक्ष 3 जो किसके समरूप है भाई? BC डैश अक्ष 4 के समरूप है और इसमें C अक्ष 3 समांतर है C डैश अक्ष 4 के समांतर है। तो मैं इसमें भी क्या लगा सकता हूँ? समरूपता के प्रमेय लगा सकता हूँ। तो हमारे पास B अक्ष 3 किसके बराबर आएगा? B अक्ष 4 बट्टा B अक्ष 3 किसके बराबर आएगा भाई? BC डैश बट्टा BC के बराबर आएगा। और B अक्ष 4 कितना आपके? 4 और B अक्ष 3 कितना है? 3। तो B अक्ष 4 4 और B अक्ष 3 कितना? 3 बराबर BC डैश बट्टा BC और BC डैश बट्टा BC। ये आ गई आपके समीकरण 2। तो समीकरण 2 से BC डैश बट्टा BC का मान कितना है आपके पास? 4/3 आ गया। तो मैं इसके बराबर 4/3 लगा सकता हूँ। तो आपके पास आ गया BC डैश बट्टा BC बराबर BA डैश बट्टा BA बराबर A डैश C डैश बट्टा AC। कितना है यहाँ? 4/3, यानी भुजाएं कितनी है भाई? 4/3 गुनी ज़्यादा है, यानी मैं BC डैश बट्टा BC के बराबर लगाऊं कितना? 4/3। तो हमारे पास B डैश कितना आ जाएगा? 4/3 BC आ जाएगा। तो भुजाएं कितनी गुनी है भाई? नए त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की 4/3 गुनी है। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हो। तो दोस्तों ये आपका 6वां क्वेश्चन था। तो अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या दे रखी है आपको? दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या हो भाई? 5/3 गुनी हो। तो पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें आधार मान लो भाई, आधार कितना? 4 और लंब कितना? 3। ठीक है, और आपके पास कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं, तो ये आ गई कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं। तो अब क्या करना आपको? पहले आपको 4 सेंटीमीटर का आधार बनाना है। क्या बनाना है आपको? 4 सेंटीमीटर का आधार। तो 4 सेंटीमीटर आधार बना लिया मैंने। कि आधार की लंबाई कितनी है आपके? 4 सेंटीमीटर है। यह आपका 4 सेंटीमीटर का आधार आ गया BC। ठीक है, अब आपको लंब कितना है भाई? 3 सेंटीमीटर। तो पहले समकोण त्रिभुज में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाया तो हमारे पास क्या गया भाई? कुछ इस प्रकार से आपको प्रकार की सहायता से एंगल बनाना होगा। तो हमने प्रकार की सहायता से एंगल बना दिया
और क्या किया भाई, इस बिंदु को जहाँ पर चाप कटा उसे बी से मिला दिया। और हमें कितना चाहिए भाई, लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 3 सेंटीमीटर आपको खोलना है। क्या करना है, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलना है। 3 सेंटीमीटर प्रकार ले लिया और एक क्या किया भाई, चाप काटा, जहाँ पर चाप कटा उसे ए बिंदु दे दो। क्या दे दो, ए बिंदु दे दो। तो और आगे क्या करना है, ए को सी से मिलाना है, तो ए को सी से मिला दिया तो हमारे पास आ गया त्रिभुज ए बी सी, जो कि क्या भाई, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एंगल कितना 90 डिग्री। आगे क्या करना है कि इसके इसके कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की क्या हो भाई, संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो बी पर क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है, तो बी पर बना दिया एक न्यून कोण, बी अक्ष बना दिया। ठीक है, ये कोण एंगल अक्ष नाम दे दो इसे। आगे 5 और 3 बड़ा भाई अंश है 5, तो कितने कितने भागों में विभाजित करेंगे, 5 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला भाग, दूसरा, तीसरा भाग, चौथा और 5 भागों में इसे क्या किया मैंने, विभाजित कर दिया। और क्या नाम दोगे, x1 x2 दोगे, तो x1 x2 x3 और x4 x5 ये मैंने नाम दे दिए। आगे आपके क्या भाई 3 है, नीचे कितना है बट्टे में, हर में कितना है 3, हर में 3, तो x3 को c से मिलाना है। x3 को क्या करना है आपको, c से मिलाना है। अब ऊपर 5, तो 5 x5 से हमें इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है जो BC को कहाँ पर काटेगा भाई, BC को आगे बढ़ाओ, BC को आगे बढ़ाया तो ये C डैश पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है, C डैश पर काट रही है। आगे C डैश से एक रेखा खींचनी है और AC के समांतर खींचनी है, तो AC के समांतर में C डैश से एक लाइन खींच रहा हूँ, C डैश से एक लाइन खींच रहा हूँ जो AB को कहाँ पर काट रही है भाई, A डैश पर काट रही है। तो हमारे पास एक नया त्रिभुज आ गया, कौन सा आया भाई, BC डैश और A डैश, ये हमारे पास आ गया एक नया त्रिभुज। तो ये दिए गए त्रिभुज ABC के क्या भाई, समरूप है। और अब हमें क्या लिखनी है, रचना लिखनी है। तो रचनाएं आप आसानी से लिख सकते हो। हमने क्या क्या किया वही चीज रचना में लिखनी है। तो हमने क्या किया, एक ABC त्रिभुज बनाया और बाद में B पर एक न्यून कोण लिया और आगे क्या किया हमने, आगे B अक्ष को 5 भागों में विभाजित किया और अक्ष 3 को C से मिलाया और अक्ष 5 से क्या किया, C अक्ष 3 के समांतर एक रेखाखंड खींचा और बिंदु C डैश से एक रेखाखंड खींचा जो AC की क्या भाई, समांतर, और AB को कहाँ पर काट रहा है, A डैश पर काट रहा है और आगे A डैश C डैश को मिला दिया। तो हमारे पास एक नया त्रिभुज आ गया A डैश B C डैश, जो कि दिए गए त्रिभुज ABC के क्या भाई, समरूप है। तो रचनाएं तो आप कर सकते हो। इसका प्रूफ करते हैं भाई कि प्रूफ आपका सही है या गलत है, यानी ये रेखाखंड 5/3 भाग में विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रूफ क्या, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AC डैश, सॉरी त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B और C डैश, यानी ABC और A डैश B और C डैश, इनमें भुजाओं का अनुपात लिया, दोनों समरूप है क्योंकि हमारे पास AC समांतर है। AC किसके समांतर है, A डैश C डैश के समांतर है। तो अब भुजाओं का अनुपात लिया तो AB, तो A डैश B डैश, A डैश B डैश बट्टा AB बराबर किसके आएगा भाई, BC डैश बट्टा BC बराबर आएगा A डैश C डैश, A डैश C डैश, यानी ऊपर A डैश B C डैश यानी बड़े त्रिभुज की भुजाएं और नीचे छोटे त्रिभुज की संगत भुजाएं, उनकी क्या ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं। तो A डैश C डैश AC के बराबर होगा, यानी अनुपात में बराबर होगा। इसे समीकरण 1 दे दिया। अब त्रिभुज B अक्ष 3C और त्रिभुज B अक्ष 5C डैश, इसमें भी हमारे पास C अक्ष 3 समांतर है C डैश अक्ष 5 के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, क्या हो गए भाई, समरूप हो गए। क्या हो गए आपके, ये हो गए समरूप, क्या हो गए, समरूप हो गए।
तो अब क्या करना है, इसमें भी हम समरूपता के प्रमेय लगा सकते हैं, यानी भुजाओं का अनुपात। तो बी अक्स 5 बट्टा बी अक्स 3 किसके बराबर होगा भाई, बी सी डैश बट्टा बी सी के बराबर होगा। और बी अक्स 5 कितना आपका 5 बट्टा बी अक्स 3 कितना आपका 3 बराबर बी सी डैश बट्टा बी सी। तो हमारे पास बी सी डैश बट्टा बी सी आ गया 5/3। तो हमारे पास बी सी डैश बट्टा बी सी कितना है 5/3 और ए डैश बी डैश बट्टा ए बी और बराबर है ए डैश सी डैश बट्टा ए सी इसके। तो तीनों क्या होंगी भाई, बराबर भुजाएं होंगी। ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर है बी सी डैश बट्टा बी सी बराबर है ए डैश सी डैश बट्टा ए सी। और अनुपात कितना है भाई इसका 5/3। तो ये भुजाई क्या होगी भाई 5/3 गुनी होगी, यानी ए डैश बी डैश बट्टा ए बी में लगाऊं 5/3। तो हमारे पास ए डैश बी डैश कितना आ गया भाई 5/3 ए बी, यानी ए डैश बी डैश जो नए त्रिभुज की भुजाएं आई वो ए बी की कितनी गुनी है 5/3 गुनी है। तो इस प्रकार आप प्रूफ करके बता सकते हो। तो दोस्तों ये आपके 7 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली में जो कि पूर्ण हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें।